Welcome in Tycoon Global Media Podcast. Today we are in World of Nash, which is originated and founded by Neeruji and Cherryji. They both are very talented personalities in Delhi, and they are into handcrafted luxury gifting. They are also having a brand which is called The Luxury Affair by Rihanna, and they are more into garments. So today we're going to have a long, understandable and very information podcast interview with them. So we welcome them in our show, and we're looking forward to have more and more show with us for this particular concern. मैम बताइए अपने बारे में कुछ, कैसे आपने स्टार्ट किया? मैंने अपनी स्कूलिंग राजघाट एनी बेसन स्कूल से की हुई है, एंड मैंने कॉलेज जो है अपना आईटी कॉलेज लखनऊ से किया है। तो मैं कॉलेज के टाइम में एंड स्कूल के टाइम में स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। तो मैंने स्पोर्ट्स में काफ़ी चैम्पियनशिप्स हैं, मैंने 100 इयर्स का रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है। तो मैंने काफ़ी कुछ, मैं बास्केटबॉल की भी अपनी वाइस कैप्टन थी। तो स्पोर्ट्स में मेरे को बहुत शौक़ था। साथ साथ मेरे को क्रिएटिविटी का बहुत ज़्यादा था कि मैं पेंटिंग्स में, क्राफ्ट वर्क में, मैं ये सब चीज़ बहुत मुझे शौक़ था। तो मेरा शुरू से नेचर बहुत क्रिएटिव रहा है। तो जैसे मेरी शादी हो गई, उसके बाद मैं एक्सपोर्टर फैमिली में आ गई। तो आई वॉज विथ माई हस्बैंड ओनली, मैं एक्सपोर्ट में ही उनके साथ करती थी। पर मेरा शौक़ ये कुकिंग में, ये सब चीज़ में बहुत ज़्यादा था। मैं अपना घर में ही सब कुछ बनाना, सेवरीज एंड ये वो सब बनाती थी। तो मेरी जितनी फ्रेंड्स थी वो सब मुझे बोलती थी कि आप पैकेजिंग में जाओ, गिफ्टिंग में जाओ। तो पीपल यूज्ड टू टेल मी दिस। तो कोविड के समय हमने, मेरे पता नहीं माइंड में क्या आया, कोविड के समय मैंने ये गिफ्टिंग एंड पैकेजिंग का काम स्टार्ट करा वर्ल्ड ऑफ नैश के अंदर। हाँ, तो मैंने कंपनी फॉर्म करी वर्ल्ड ऑफ नैश। वर्ल्ड ऑफ नैश एक्चुअली में जो नैश वर्ड है वो NE जो वर्ड है वो नीरू से है, NCH जो वर्ड अल्फाबेट्स हैं वो चेरी है। तो दिस इज आवर वर्ल्ड ऑफ नैश इज आवर वर्ल्ड, एंड इट इज़ अ हैंडक्राफ्टेड लग्जरी। क्योंकि हर चीज़ यहाँ पर हाथ से बनती है, कोई चीज़ें मशीन से नहीं बनती हैं। तो जब हमने स्टार्ट करा ये सब कोविड के समय में, क्योंकि कोविड के समय में लोग बाहर नहीं निकलते थे, नहीं होते थे, और उनको हाथ का वो चाहिए होता था सामान का। तो वो हमारा काम, कोविड में लोगों का काम बंद हुआ, हमारा काम बल्कि पिकअप हुआ, क्योंकि पीपल वांटेड दैट। अब क्या होता था, किसी की वेडिंग एनिवर्सरी है, कुछ है, लोग बाग मिल नहीं पाते थे, तो उनको होता था कि हम अपनी तरफ से गिफ्ट दें। तो हमें ऑर्डर्स इमिडिएटली आते थे कि आप हम ये हैम्पर्स बना के आप हमारे फ्रेंड्स को ये वो। तो हमारा कोविड के समय हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब सेकेंड वेव आया, जिस वक्त बहुत ज़्यादा, आपको पता है क्या माहौल था, क्या सब कुछ था, उस वक्त इतनी नेगेटिविटी छाई हुई थी। तो उस वक्त मैं चॉकलेट्स बनाती थी, बट एक कहते हैं ना, हीरे को तराशना होता है। तो उस वक्त मैंने बहुत सारे कोर्सेस करे। तो आई हैव डन एडवांस डिप्लोमा इन चॉकलेट मेकिंग, और उसके साथ मैंने और बहुत सारे कोर्सेस करे। तो मेरा चॉकलेट जो है वो एक पैशन है। मैं मोर देन 200 टाइप्स ऑफ चॉकलेट्स बनाती हूँ। nice. ये सब हैंडमेड है, मैं खुद बनाती हूँ। मैं किसी कारीगर को या किसी को मैंने सिखाया नहीं है, क्योंकि ये मेरी अपनी कला है। राइट। तो ऐसे हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम कम से कम 500 प्रोडक्ट्स होंगे, जिसमें चॉकलेट्स हैं, स्वीट्स हैं, सेवरीज हैं, अरेबिक मिठाइयाँ हैं, मतलब आप कुछ भी नाम करिए, वो सारी चीज़ हमारे पास है। और हमने जैसे वर्ल्ड ऑफ नैश क्या गिफ्टिंग कंपनी है, पैकेजिंग कंपनी है, तो हम कॉर्पोरेट्स हैं, सारी इवेंट्स हैं, वेडिंग्स हैं, हम सब कुछ करते हैं। वेडिंग पूरी की पूरी लेते हैं, जिसमें हमारी इनवाइट से लेके लास्ट कॉकटेल डिनर तक, ट्रूसो है, सब चीज़ें, वी डू ईच एंड एवरीथिंग। तो हमारी गिफ्टिंग एंड पैकेजिंग हर इवेंट के लिए है, चाहे बच्चा पैदा अनाउंसमेंट है या कुछ भी आप सोच सकते हो उसमें, चाहे पूजा है, कुछ है, तो हमारे सारे प्रोडक्ट्स उसमें होते हैं। तो हमने सुना है कि बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं इस हैंडक्राफ्टेड मिशंस के थ्रू, तो बताइए थोड़ा उसके बारे में। हाँ जी, ऐसा है कि आपको पता है कि घर में जो लेडीज होती हैं, ये खाना बनाना एक पाक कला जो है वो औरतों में इनबॉर्न होता है। तो क्या होता है, कई जो लेडीज ऐसी होती हैं कि जो घर से बाहर नहीं निकलती, वो ज़रूरी नहीं है कि वो नीचे तबके की हो, कई बार
अपर तबके के भी लोग हैं, उनको लोग बार घर के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो काम नहीं करने देते हैं। ये सोचते हैं कि क्या कहते हैं, अरे आप पैसा है, आपको क्या करना है, आप एंजॉय करो। और उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन होती है, उनके अंदर कला भी होती है। कई बेकर्स होते हैं, कई मतलब पैकेजिंग में होते हैं, प्रिंटिंग में होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। लोगों में इतना छुपा हुआ आर्ट है, अंदर इतना कुछ होता है, वो दबके रह जाता है। तो हम ये नहीं कहते हैं कि केवल गरीब लोग ही हैं, अमीर भी जो लोग हैं जिनकी औरतें बेचारी बाहर नहीं निकल पाती ड्यू टू, बाहर मीन्स कि अपने कला को बाहर नहीं निकाल पाती हैं ड्यू टू फैमिली प्रेशर या एनीथिंग, तो वो सब चीज़ें हम उनसे बनवाते हैं। तो हमारी ये नहीं है कि सब विमेन ही हैं, कारीगर भी हैं, हमारी पुरानी दिल्ली के कारीगर हैं जो क्या कहते हैं, हम अपनी रेसिपीज देते हैं। हम कभी भी अपनी उनकी रेसिपी से काम नहीं करते हैं, क्योंकि मेरे को फूड का थोड़ा वो है, पैशन है। तो ये मेरा पैशन है, ये मतलब मैं इसको कहते हैं ना, यू ब्रीथ, तो ये मैं आई ब्रीथ दिस थिंग, तो वो मेरे को ये पैशन है। तो मैं अपने रेसिपीज के हिसाब से, और हम बहुत, हमारी कोशिश रहती है कि हम हेल्दियर साइड जाएं। ये नहीं मैं बोलूँगी कैलोरी काउंट या ये, मतलब टुवर्ड्स हेल्दियर। जैसे अगर देसी घी यूज़ कर रहे हैं किसी चीज़ में, तो हम गाय का घी यूज़ करते हैं। अगर हम शुगर यूज़ नहीं करते, हम देसी खांड यूज़ करते हैं। तो हम ब्राउन शुगर यूज़ करते हैं। हम कोशिश ये करते हैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें को हेल्दियर बना सके वो हम करते हैं। और रोस्टिंग में ज़्यादा हैं हम, फ्राइड में हम कम जाते हैं। तो ये हमारा। कितनी लगभग महिलाएं आपके साथ एसोसिएटेड हैं और कहाँ, किस किस गांव, डिस्ट्रिक्ट या कौन से स्टेट से आती हैं मैम? देखिए ऑल ओवर इंडिया से लेडीज काम करती हैं, क्योंकि हमारी गिफ्टिंग में बॉक्स पैकेजिंग भी है, पोटली मेकिंग भी है, फ्लावर मेकिंग भी है, कैंडल मेकिंग भी है। तो ये कुछ जयपुर से हैं, कुछ आगरा से हैं, बैंगलोर से मेरे फ्लावर्स बन के आते हैं, मुरादाबाद है। आपको पता ऑल ओवर इंडिया में कितना काम होता है, गुजरात से है। तो सारी जगह से मोस्टली मेरी लेडी, आई डोंट नो क्या है, गुरुजी, मैं गुरुजी की फॉलोवर हूँ, तो मेरे से औरतें ज़्यादा जुड़ती हैं। आप ये मानिए कि प्रिंटिंग भी जो है वो भी एक लेडी का है, उस लेडी से करवाती हूँ मैं। प्रिंटिंग है, बॉक्स मेकिंग, और ये जयपुर से बहुत सारी हमारी पोटलियाँ आती हैं, जयपुरी काम का काम होता है। ऐसे ही कश्मीर से बहुत आता है, हमारे लखनऊ से बहुत हमारे बॉक्सेस बनते हैं, पर्सेस बनते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए इनको हैंडक्राफ्टेड हमने लगा। वर्ल्ड ऑफ नैश में आप कुछ और ऐसे प्रोडक्ट्स या कैटेगरी जोड़ना चाहते हैं? और वर्ल्ड ऑफ नैश में अभी ये मैं समझता हूँ कि ये इंडिया तक सीमित है, क्या इसको बाहर भी आप एक्सपेंड करना चाहते हैं? बिल्कुल, व्हाई नॉट। कहते हैं ना, स्काई इज द लिमिट। जी। तो क्या कहते हैं, हम ये ब्रांड को इंटरनेशनली नोन ब्रांड बनाना चाहते हैं। अभी तो हमारा इंडिया में है, बट फ्यूचर में जैसे जैसे हमारे पास मौके आएंगे हम ज़रूर करेंगे, बाहर ज़रूर करना चाहते हैं। कुछ ऐसे हैं क्लाइंट्स हमारे जिन्होंने बाहर से ऑर्डर करा है, पर वो इंडिया के लिए गया, वो बाहर नहीं गया है, बट जैसे बांग्लादेश, ढाका, इधर तक गया है, बट उससे आगे नहीं गया। पैन इंडिया हम पूरा करते हैं। कुछ और ऐसी कैटेगरीज आप जोड़ना चाहते हैं वर्ल्ड ऑफ नैश में जो आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है आने वाले टाइम के लिए? ये तो सोचना पड़ेगा इसके बारे में, क्योंकि हमारी कैटेगरीज ही इतनी ज़्यादा, मैंने आपको बताया ना, कैंडल से लेके ये वो कुछ हो सकता है, परफ्यूम्स है, इतर है। वैसे जो अगर फील्ड, अगर आदमी कोई हमसे जुड़ना चाहता है तो हम ज़रूर उनके साथ जुड़ना चाहिए। मैंने सुना है कि आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली बहुत हैं और आप एनवायरनमेंट के लिए बहुत कुछ काम करते रहती हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए प्लीज़। मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है। हाँ जी। और मैं जो मेरे जो पेरेंट्स थे, जब पार्टीशन के बाद, वो मेरी जो नानके हैं वो फार्मर्स हैं। तो वो शुरू से ही, हम बचपन से इतने फार्म्स, इतनी ग्रीनरी, ये सब में रहे। तो हमारी जो डायरीज हैं, हमारे जो कार्ड्स हैं ना, वो सब सीड, इनमें इनबेडेड है सीड्स। ओके। तो आप उसको प्लांट कर सकते हो। आपने कोई पेन भी है, उसको आपने यूज करा, वो करा, आप उसको प्लांट कर सकते हो। डायरीज हैं, वो पेज, कैलेंडर्स हैं, वो आपके अगर क्या कहते हैं खत्म हो गया, जैसे कैलेंडर पूरा साल निकल गया, उसके एक एक पेज को यू कैन सो इट, उसमें से प्लांट निकलेगा।
ओके। तो ये जो पर्टिकुलर ऐसे चीजें हैं, ये कहीं पर अवेलेबल है या आपसे कोई ले सकता है? नहीं, हमसे ही ले सकता है, अवेलेबल नहीं है। मैं अपने ब्रांड के लिए काम करती हूँ। हाँ। और मैं मतलब कोलैब, मैं अपने ब्रांड के नेम से ही कोलैब करना आपका जो ब्रांड है मैम, ये कहीं और भी अवेलेबल है या फिर किसी पर्टिकुलर मल्टी ब्रांडेड स्टोर में कहीं हम देख सकते हैं, या फिर जो हमारे दर्शक हैं वो आपसे डायरेक्टली वेबसाइट के थ्रू ही बात कर सकते हैं? नहीं, वेबसाइट तो नहीं है, क्योंकि गिफ्टिंग ऐसी चीज है कि रोज वो चेंज होता है। हाँ। तो रोज सोशल मीडिया के थ्रू आ सकते हैं? हाँ, सोशल मीडिया से आ सकते हैं, बाकी वर्ड ऑफ माउथ है। और नेटवर्किंग हमारी बड़ी स्ट्रांग है। तो मैं BNI की मेंबर भी हूँ, तो मैं नेटवर्किंग काफी है, उससे आ सकते हैं। एंड बाय अपॉइंटमेंट होता है हमारा कोई, बट फ्यूचर में वी आर प्लानिंग टू बिल्ड अ बिग स्टोर। उसकी जगह हम ढूंढ रहे हैं, सब कर रहे हैं। मैम, कितना जरूरी है पढ़ाई करना विमेन के लिए, इनको एम्पावर के लिए मैम, कितना जरूरी है? देखिए, जनरल एजुकेशन जो एक होती है, स्टैंडर्ड एजुकेशन, अगर आदमी 12th तक भी पास है ना, और उसमें कोई कैपेबिलिटी है, कोई कला है, कोई भी स्किल है अगर उसमें, तो वो इट इज़ बेटर कि आप हायर एजुकेशन में जाने की जगह 12th तक एक एजुकेशन काफ़ी होती है। अगर वो नहीं पढ़ सकते, अगर पढ़ सकते हैं, पढ़ने की कोई सीमा नहीं, पर आई बिलीव कि अगर आपकी स्किल ट्रेनिंग लें आप, तो इट इज़ बेटर, क्योंकि अगर आप पढ़ ही नहीं सकते हो, फिर घर में बैठ गए, उसका क्या फायदा? आपके में जो स्किल है, उसकी ट्रेनिंग ही नहीं आप ले पा रहे हो, उसको ही आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो। तो एक पैशन एंड स्किल वो करना बहुत ज़रूरी है। मैम, हमारे दर्शक आपको देखते हैं एज अ रोल मॉडल। आप एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी हैं, और पूरी आपका हाउसवाइफ भी हैं, काम भी देखती हैं, बिजनेसमैन भी हैं। उनको क्या आप एक रोल मॉडल की तरह एक एडवाइस देना चाहती हैं? क्योंकि ऐसी बहुत सारी विमेन हैं जो स्टिल वो घर के अंदर हैं और उनके पास भी एक सपना है कुछ काम करने का। हाँ जी, ऐसा है कि मैं मैरिज के बाद तो अपने हस्बैंड के साथ जाती थी ऑफिस, पर हमने अपने टाइमिंग्स रखे हुए थे कि घर को देखते हुए, घर में कुछ जो घर का काम खत्म हुआ उसके बाद मैं ऑफिस जाती थी, फिर ऑफिस में कुछ घंटे करके फिर मैं वापस घर आती थी। आई हैव 2 सन्स, मेरी 2 बेटे हैं, उन बेटों को भी मैंने बहुत अच्छी तरह उनकी पढ़ाई लिखाई सब करा। 2 डॉटर इन लॉज हैं मेरी। तो ऐसा है कि मैंने जो अपना काम जो शुरू किया है वो एट द एज ऑफ 62, व्हेन पीपल गेट रिटायर्ड, तब मैंने अपना काम शुरू किया। उस वक्त लोग मुझे ये पूछते थे कि आप एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर हो, आप ये क्यों काम करना चाहते हो? तो मेरा ये एक पैशन था, तो मैं ये पैशन अपना मैंने एट द एज ऑफ 62 में मैंने स्टार्ट किया। 5 इयर्स हो गए मुझे इसमें, और आज भी मैं बहुत सपना देखती हूँ कि मैं, एज इज़ जस्ट अ नंबर, तो मैं काम उस हिसाब से करती हूँ कि आज मैं अभी भी 18 साल की हूँ, मेरे में उतनी एनर्जी है। और मैं चाहती हूँ कि कोई ये ना सोचे कि अजी अब तो मैं हो गई 58 की या 70 की। एज इज़ जस्ट अ नंबर। आप निकलिए, बाहर निकलिए, पैशन अपना फॉलो करिए। आपको जो अंदर से खुशी मिलती है, क्रिएशन जो आप करते हो, आपके अंदर क्रिएटिविटी है, उससे जो खुशी मिलती है वो कभी आपको किसी चीज़ से नहीं मिल सकती। नीरू जी, आप हमारे शो में आए, आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप जैसी महिलाएं ही एक सभ्रांत परिवार को और एक समाज को बना सकती हैं। आप एक रोल मॉडल हैं, और हम आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे आपके काम के लिए, और आपको हम बहुत बहुत विशेष देंगे कि आप इस काम को और बढ़ाएं और इस पर्टिकुलर मुहिम को आप जारी रखें। तो आज हमारे साथ नीरू जी थी, और इन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा एक इंटरव्यू पॉडकास्ट किया है, और हम इनको बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे इस शो में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू टाइकुल गोबल, आप मुझे इस लायक समझा आपने, और आपने मेरा इंटरव्यू लिया, आपने मुझे रोल मॉडल समझा। थैंक यू सो मच संजीव जी।